नमस्कार, आप देख रहे हो बी विजन टीवी। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन मायावती ने एक सबसे बड़ा दावा कर दिया है। आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी साबित हो सकता है। मायावती ने जो दावा किया है वो चंद्रशेखर आजाद के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी लोकसभा आम चुनाव में साबित होगा। आखिर मायावती ने ऐसा क्या दावा किया है जिससे कि तमाम मीडिया चैनल चंद्रशेखर आजाद के पक्ष में माहौल बनाने लग गए हैं और चंद्रशेखर आजाद मायावती के दावे के बाद काफ़ी ज़्यादा खुश कैसे हैं, वो आज की इस वीडियो में हम आपको पूरा सटीक विश्लेषण करके बताएंगे। फिलहाल आप इस वीडियो में आखिरी तक बने रहें, इस वीडियो को करें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। जैसा कि मैं आपको बताने की कोशिश करूं, लोकसभा आम चुनाव 2024 से ठीक पहले बहन कुमारी मायावती का 15 जनवरी को बर्थडे मनाया गया। मैं भी लखनऊ पहुंचा। मायावती के प्रदेश कार्यालय पर जन्म दिवस मनाया गया। मायावती ने लगभग 33 मिनट तक अपने लोगों को संबोधित किया, अपने लोगों को अपने देश दुनिया तक अपने समर्थकों के पास अपनी बात पहुंचाई। इसी बीच एक उम्मीद पूरा देश लगाए हुए बैठा था कि मायावती जी इस बार गठबंधन का फैसला बिल्कुल क्लियर कर देंगे, पर फिलहाल हुआ वही जो होता आ रहा है। मायावती ने फिर से अकेला चलो की नीति अपनाई और मायावती जी शुरू से ही कहती रही हैं कि हमें गठबंधन से फायदा कम नुकसान ज़्यादा होता है, इसीलिए हम फिर से लोकसभा चुनाव अकेले ही लड़ेंगे, मायावती ने कहा। मायावती ने जैसे ही ये दावा किया, चंद्रशेखर आजाद के समर्थन में तमाम न्यूज़ चैनल आ गए। तमाम न्यूज़ चैनल ये दावा करने लग गए कि मायावती की एक ना से चंद्रशेखर आजाद का कद बढ़ गया है। क्या वास्तव में चंद्रशेखर आजाद का कद बढ़ गया है? वो बताने से पहले अब वो बयान सुनिए जो मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था और जो दावा किया था। मैं ये बात भी फिर से स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि हमारी पार्टी देश में जल्दी ही घोषित होने वाले लोकसभा के ये आम चुनाव यहाँ गरीबों एवं उपेक्षित वर्गों में से विशेषकर दलितों, आदिवासियों, अति पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के बलबूते पर ही पूरी तैयारी व दमदारी के साथ अकेले ही लड़ेगी। हमारी पार्टी लोकसभा के ये आम चुनाव अकेले ही लड़ेगी तथा देश की जातिवादी, पूंजीवादी, संकीर्ण व सांप्रदायिक सोच रखने वाली सभी विरोधी पार्टियों से अपनी दूरी बना के रखेगी। अर्थात हमारी पार्टी यहाँ किसी भी गठबंधन व पार्टी के साथ मिलकर ये चुनाव नहीं लड़ेगी। तो आपने सुना, मायावती ने साफ साफ कहा कि हमें नुकसान ज़्यादा होता है गठबंधन से, हम इस बार अकेला चुनाव लड़ेंगे, लोकसभा आम चुनाव में किसी भी दल से हम गठबंधन नहीं करेंगे। मायावती ने जैसे ही ये बयान दिया, मायावती ने जैसे ही ये अकेला चलो की नीति वाला दावा किया, वैसे ही चंद्रशेखर आजाद का कद कैसे बढ़ गया, कैसे न्यूज़ चैनल दावा कर रहे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। चंद्रशेखर आजाद अगर इंडिया अलायंस में जाते हैं, मायावती ने तो क्लियर टू कट कर दिया है कि हम बिल्कुल अकेला चुनाव लड़ेंगे और अकेले अपने दम पर लोकसभा में जीत भी हासिल करेंगे। ये मायावती ने जन्मदिवस के मौके पर कह दिया। पर चंद्रशेखर आजाद अगर इंडिया अलायंस में जाते हैं तो चंद्रशेखर आजाद की सीट नगीना छोड़ी जाएगी। अगर चंद्रशेखर आजाद की सीट नगीना छोड़ी जाती है तो 52% मुस्लिम वोट एक तरफा चंद्रशेखर आजाद को पड़ेगा और दूसरी बात, चंद्रशेखर आजाद जिन सीटों को अपने प्रत्याशियों को जिताना चाहते हैं, लड़ाना चाहते हैं, उन सीटों पर भी चंद्रशेखर आजाद दावा कर सकते हैं अगर मायावती इंडिया अलायंस में नहीं जाती। और चंद्रशेखर आजाद को लेना इंडिया अलायंस का मजबूरी बन जाएगा, इंडिया अलायंस की मजबूरी बन जाएगा चंद्रशेखर आजाद को साथ लेना। फिलहाल देखने को होगा, लोकसभा आम चुनाव से पहले चंद्रशेखर आजाद इंडिया अलायंस के साथ जाते हैं। जो उम्मीद है मीडिया चैनल वाले तमाम जो दावा कर रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद का कद बढ़ गया है, कि वास्तव में ही चंद्रशेखर आजाद की अब इंडिया अलायंस में पूछ होगी। अगर मायावती जी अकेले चुनाव लड़ती हैं तो इंडिया अलायंस वाले चंद्रशेखर आजाद को साथ लेंगे या नहीं, ये आप मुझे अपनी राय कमेंट में देना। और चंद्रशेखर आजाद इंडिया अलायंस से गठबंधन में चुनाव लड़ते हैं तो क्या वो सांसद बन पाएंगे, ये भी मुझे बताना। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे